हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लर्न करना है तो लर्नएट पर। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा बहुत ही बेसिक टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं हैं। ठीक है, 10-12 कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर उसको आप सीख लिए तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ली है। वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे आते हैं। ठीक है, उसमें से एक जो है वो है इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लिए ढंग से तो मेसोमेरिक थोड़ा मेहनत करके और समझ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे के भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम चीज़ें आप समझ जाएंगे, लेकिन पहले आप बेसिक को समझिए तो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है जो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सही से बता पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के ही बारे में हम बात करेंगे पूरे इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, अब लोग सीधे लिख देते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड लिख लो, रट लो, निमोनिक्स बता देंगे, बस हो गया भाई, हो गया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, अच्छे से समझते हैं ना, है ना। चलिए, तो अच्छे समझते हैं। चलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझते हैं। सपोज करिए ए और बी दो एटम्स हैं, दे आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड? ठीक है, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों शेयर किए होंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया होगा। सपोज करिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, मैं बी को ए से ज़्यादा मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अप टू यू मैन, आप कुछ भी मान लो, ए को बी, बी को ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता जाएगा किसकी तरफ? ए की तरफ। क्यों? नेचर भाई ए का। भाई मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, मेरा नेचर है खींचना, मैं खींचूंगा। तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसकी तरफ एक शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे भाई? अरे भाई क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। और भाई निगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन पे, तो जब वो ए की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे तो कहेंगे भाई मेरे पास निगेटिव है, तुम्हारे पास भी तो निगेटिव ही आएगा ना। भाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए ए की तरफ, तो मेरे पास निगेटिव आ गए। ठीक है, और उल्टा बी के पास कमी हो जाएगी भाई इलेक्ट्रॉन के। भाई इक्वल शेयर तो किया था बनाते समय मैंने, लेकिन अब ये ए क्या कर रहा है कि अपने तरफ ज़्यादा रख रहा है और हमको कम दे रहा है, तो मेरे पास कमी हो गई है ना। तो बोलेगा भाई लो कमी है मेरे पास, लेकिन पूरे तरीके से वो नहीं खींचा, ये बॉन्ड के थ्रू अपने तरफ थोड़ा सा किया। पूरे तरफ अगर खींचेगा तो बस बॉन्ड का टूटना तय है। तो यहाँ इसलिए पार्शियल चार्जेस मैंने बनाया है। ठीक है, क्या बनाया मैंने? पार्शियल चार्जेस। ठीक, अब देखिए पहला चीज हम समझ गए, ये चीज निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, खत्म। ठीक है, नहीं समझेंगे ना तो बाद में, बहुत बेसिक तो है, लोग सोच रहे होंगे अरे बड़ा बेसिक है, क्या पढ़ा रहे। बेसिक है, अब यहीं से बेसिक से कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बी से ज़्यादा हो गया तो मैंने ये बता दिया कि पार्सल पॉजिटिव निगेटिव आ गया। टोटल पॉजिटिव इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो बॉन्ड टूट जाएगा अगर। हेट्रोलिटिक फिजन उसको बोलते हैं, कुछ लोग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा है ये, इस बात को हमेशा याद रखेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, कि अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कि बार बार मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना यार, आप शॉर्ट में मत लिखना कहीं भी। ठीक है, मैं बस लिख रहा हूँ कि भाई टाइम कम लगे, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिव मैं पूछूं कि मान लो कोई एलिमेंट एक्स प्लस है, कोई एलिमेंट वाई है, और कोई एलिमेंट जेड माइनस है, यही तीन तरीके हो सकते हैं। या फिर कोई एटम जिसपे प्लस है और एक न्यूट्रल है और एक ऐसा है निगेटिव है, तो पूछूं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी। मैं पूछूं अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी तो आप क्या बोलोगे उस समय? सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना। तो जिसके पास पॉजिटिव है वो तेजी से खींचेगा। अरे भाई प्लस है तो बोलेगा भाई आजा, मेरे पास कमी है तो इलेक्ट्रॉन तू आ मेरे पास, ठीक है ना, आ मेरे पास। उसके बाद न्यूट्रल वाला, और जेड माइनस तो भाई कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन मत आ भाई मेरे पास, निगेटिव है तू आएगा तो फिर और दिक्कत होगी। ठीक है,
जैसे एक कमरे में कई लोग भरे होते हैं, ठीक है, फिर बोले भाई चौथा पांचवा आदमी आता है एक रूम में, तो मतलब भाई बस कर, बस हो गया, अब हमसे ना हो पाएगा, मैं नहीं रख पाऊंगा। बस भाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या ही लेना चाहेगा, ठीक है। तो ये बात तो एकदम ध्यान रखिएगा भाई, नहीं ध्यान रखेंगे तो आगे इंडक्टिव इफेक्ट में दिक्कत हो जाएगी। पूरा यही है इंडक्टिव इफेक्ट, मैं बता रहा हूँ ना, इतना ही है इंडक्टिव इफेक्ट। बड़े बड़े ट्रेंड लिखने की जरूरत नहीं होती है और रटने की जरूरत नहीं होती चीज़ों को, ठीक है। रटेंगे नहीं, समझेंगे एकदम प्यार से, है ना। आइए चलिए, तो अब मेन जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का ये इफेक्ट है, सबसे पहले किसी कार्बन चेन पे, जैसे मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक की टर्म से बात करते हैं। मान लो कि ये कार्बन चेन है और मैंने ये कोई ग्रुप लगा रखा है, इधर मैंने कोई जी ग्रुप लगा रखा है, मुझे नहीं मतलब, मैं ये ग्रुप लगा दिया और मैं बोल दिया एक केस में कि ये जी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या फिर इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो जी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन से ज्यादा है, तभी तो विड्रॉ करेगा ना भाई। समझ रहे हैं क्या बोला मैं, कि अगर जी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा हो गई, जी की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो गई तो सीधा सीधा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो सीधी सीधी बात क्या करेगा भाई, मैं यहाँ पे अलग से सेपरेट बना लेता हूँ पहला केस के लिए, जब जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाए केसेस देखता हूँ, ठीक है। चलिए, और मैं ये यहाँ पे ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रख लिया तो क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रख लिया तो क्या हो जाएगा बताइए, खींचेगा, है ना। ये जो है इधर बूढ़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना उसको भाई, समझ रहे हैं। नहीं समझेंगे तो फिर अब इससे आसान क्या हो सकता है ना। जब जी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर जी की ज़्यादा है कार्बन से, तो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा अपने पास, तो निगेटिव आएगा उसमें और करस्पॉन्डिंग से प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना भाई, आ गया ना, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा। अब ये बताइए, ये है कार्बन न्यूट्रल, ये है कार्बन पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस वाले कार्बन का जो ये बॉन्ड है बीच में, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं, खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, खींचेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये न्यूट्रल है। अभी मैं बनाया था पीछे कि ये देखिए जो पॉजिटिव है वो ये वाई से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज खींचेगा, बस न्यूट्रल से ज़्यादा तेज खींचेगा। तो ये कार्बन न्यूट्रल है और ये कार्बन पॉजिटिव है तो खींचेगा, बाकी कम खींच पाएगा, खुदे पार्शियल उसके पास पॉजिटिव, वो क्या खींच पाएगा, इससे कम खींचेगा ना। चलिए, तो भाई इससे ज़्यादा खींच रहा था, इससे थोड़ा कम खींचेगा, तो अगर इससे कम खींचेगा तो इस पे थोड़ा कम चार्ज आएगा, थोड़ा कम पार्शियल चार्ज आएगा। अरे भाई इस पे प्लस कम है तो क्या इससे खींच पाएगा, कम ही खींच पाएगा। अब तो और कम हो गया प्लस, डबल डेल्टा प्लस, ट्रिपल डेल्टा प्लस, ऐसे बढ़ाता जाएगा, मतलब चार्ज कम होता जा रहा है, समझ रहे हैं। ये जो डबल, ये देखिए डेल्टा प्लस ज़्यादा है डबल डेल्टा प्लस से, मतलब ऐसे कम होता जाएगा चार्ज, ठीक है। अब इस पे प्लस है, इस पे है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, क्या करेंगे भाई, फिर खींचेगा। भाई तू खींच ले, खींच लिया वो भी, लो और प्लस कम हो गया। तीसरे कार्बन के पास करा, बस अब ना हो पाएगा हमसे भाई, अब ना खींच पाऊंगा मैं, इतना प्लस कम है, अब क्या ही खींचूं तुमसे, ठीक है। इतना हल्का प्लस हम बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं हो पाएगा हमसे, समझ रहे हो, तो नहीं खींचेगा। जब नहीं खींचेगा तो काम खत्म। तीसरे कार्बन के बाद इफेक्ट जीरो हो जाता है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये ग्रुप का इफेक्ट है। सबसे पहली बात देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना, जो विड्रॉ कर रहा है,
अब यही क्या बोल देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड की तरफ अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। तो ऐसे इफेक्ट हो, ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, बस समझा, आप समझिए बातों को। लिखना विखना इसमें क्या लिखना है, समझना है, लिखना क्या है। ये केस 1 में यही है भाई, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं। तीसरे कार्बन के बाद खत्म, तीसरे कार्बन के बाद खत्म, ठीक है। चलिए आइए दूसरा देख लेते हैं। यही उसका अगर उल्टा देखें, अगर इसका उल्टा देखें दूसरा केस, अगर हम लोग जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर दूसरे टर्म में क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका, कार्बन का ज़्यादा ले लें। किससे, जी से भाई। ज़्यादा जब ले लेंगे, ठीक है, जब ज़्यादा हम लोग ले लेंगे, सपोज ये करिए, जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा तो लगा यही खींचने, कर भाई चल 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 भाई चल तू चल, ठीक है। यही खींचने लगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, सेम। अब ये बताओ, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, कौन खींचेगा, न्यूट्रल की नेगेटिव। तो बस वहीं पीछे जाइए, देखिए कि न्यूट्रल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है नेगेटिव वाले से, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला क्या करेगा, पकड़ के खींचने लगेगा, चल भाई जा। अब भाई पार्शियल नेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव से क्या खींच पाएगा, क्या खींच पाएगा, कम खींचेगा, तो और पार्शियल हो जाएगा, पार्शियल का पार्शियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर ये न्यूट्रल है तो फिर ये खींचेगा और पार्शियल हो जाएगा। अब फिर वही बात आ गया कि भाई इतना कम निगेटिव है, अब क्या तुम हमसे खींच पाएगा, कुछ नहीं। तो फिर तीसरे कार्बन के बाद इसका इफेक्ट वे कम हो जाएगा, खत्म। कहेगा बस बस अब नहीं दे पाऊंगा, हो गया। ये कहेगा बस 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 हमसे ना हो पाएगा भाई, अब तुम समझो मैं निगेटिव ना दे पाऊंगा, इतना कम तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, अब क्या इसमें शिफ्टिंग विफ्टिंग कराना, बस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस आई, क्या प्लस आई, क्यों, ये जो ग्रुप हो जाएगा वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रुप हो जाएगा वो प्लस आई इफेक्ट वाला, और पीछे वाला जो ग्रुप हो गया वो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप हो गया, ठीक है यहाँ पे जी, ठीक है। ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। समझ गए भाई। याद करने का तरीका देखिए, माइनस है, अगर खींच रहा है माइनस आ रहा है तो माइनस आई इफेक्ट, अगर दे रहा है तो प्लस आ जाएगा, उसे प्लस आई इफेक्ट, सिंपल सा याद हो गया, ठीक है। अब आइए ट्रेंड समझते हैं भाई। ट्रेंड देखिए रटने की चीज़ नहीं है, मैं बता दूं। अब देखिए ट्रेंड, मैं एक चीज़ बता दूं, ट्रेंड यही है, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, यही है ट्रेंड, ठीक है। आइए दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेंड माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि देखिए माइनस आई इफेक्ट मतलब सीधी सीधी बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वहाँ पे जो जी होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, करेक्ट। अभी बता चुके हैं भाई, फिर देख लो जाके, नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखिए सर नहीं आ रहा है, फिर बताइएगा, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से। अब कैसे होगा, सबसे पहले अब सीधे सीधे जानो कि अभी हम यहाँ क्या लिखे थे, एक्स प्लस वाई और जेड माइनस, ठीक है, एक्स प्लस वाई और जेड माइनस, सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, माइनस आई इफेक्ट का भी ट्रेंड ऐसा ही होना चाहिए, क्यों भाई, माइनस आई का जो इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ही है ना, और वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम है, उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का काम करेगा, जो जी होगा भाई खींचे, ठीक है। तो इसका भी वही ट्रेंड हो जाएगा, ठीक ना, क्या भाई करेक्ट बोल रहा हूँ ना, समझ गया ना। माइनस आई इफेक्ट भी जस्ट यही होगा। चलो तो अब प्लस वाले कितने हैं देख लेते हैं, चलिए ये देखिए ऐसे बना रहा हूँ, NF3 ये प्लस, ठीक है। अभी मैं एक एक ट्रेंड को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ को, कुछ रटने नहीं दूंगा, लेकिन एक बार समझ गए तो फिर जीवन में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे ई क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, नहीं कुछ नहीं, कुछ याद वाद नहीं करना रहता इसमें, ठीक है।
अभी सब बता देता हूँ ना भाई, CHO, ठीक है। ये अपना बॉन्ड लगाते जाइए कि आप समझ जाए कि भाई इधर कार्बन चेन लगा हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड लगा हुआ, कार्बन चेन लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये आगे देखा भाई, जगह तो नहीं है भाई, अब मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देख लूँ यार सही लिख रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए हम ये, तो COOH, ये तुरंत यहाँ बॉन्ड लगाते जा रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अरे ये क्या, कहाँ बॉन्ड आ गया हमारा, ठीक है। और COOH हो गया, और आपका इसमें हेलोजन आता है। फिर हेलोजन तो सब कोई नाम सुने होंगे भाई, अपना फंक्शनल ग्रुप ये भी है, ठीक है। फिर आपका हेलोजन आ गया, फिर आपका OR आ गया, एक मिनट सॉरी, ठीक है, ठीक, फिर आपका OH आ गया, ठीक है। फिर आपका चलिए NH2 ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका फेनी ले लेते हैं, उसके बाद H ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को समझा जाए, अगर हम लोग समझते हैं तो कैसे समझेंगे ये देखते हैं। पहला ट्रेंड समझते हैं पहले। अच्छा ये देख लीजिए हम क्या लिखे हैं, ये पहले हम समझा दें, नहीं तो फिर कुछ लोग कहेंगे अरे ये क्या लिख दिए आप, कुछ लिख देते हैं क्या। एक मिनट ये देखिए, चलिए तो देखिए पहले हम क्या लिखे हैं, प्लस वाला सबसे पहले लिखे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोग को ये समझने में भाई, कि सर प्लस वाला लिख दिए आप पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, प्लस वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा माइनस आई इफेक्ट के ट्रेंड में भाई, सीधे सीधे। अब मैं बार बार बोलूँगा नहीं, आप समझ लो, नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में करो, मैं बता दूंगा, ठीक है, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, फिर से पता चलेगा, ठीक है। तो प्लस वाला, उसके बाद ये सारे अपने न्यूट्रल वाले निगेटिव वाले तो क्या ही खींच पाएगा, इसलिए मैंने निगेटिव वाला लिखा नहीं है, ऐसे होता नहीं उसमें, ठीक है। तो प्लस वाला ज़्यादा होगा, फिर उसके सारे न्यूट्रल हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें, ठीक है, अगर हम आगे देखें तो अब इन तीनों को कंपैरिजन करके देख लें, ठीक है। तो NF3 ये प्लस ये बॉन्ड, और NR ये बॉन्ड ये प्लस, ठीक है, ये N ये H ये H ये H ये प्लस। कौन दिक्कत नहीं ना जी तुम लोग को, दिक्कत होगा भाई अगर तो सीधे कमेंट करो कि देखिए यहाँ नहीं आया, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट, ठीक है, कमेंट करोगे तब समझ में आएगा कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, बताओगे अगर हमको तब समझ में आएगा, तो फिर हम बताएंगे, नहीं बताओगे तो कैसे बताएंगे, सपना थोड़ी ना आता है ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई, देखो मैं एक चीज़ बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की ही बात करते जा रहे हैं, तो सब में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखो, बस और कुछ नहीं देखो, ठीक है। चलो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो इतना ज़्यादा है कि फ्लोरीन आ कहेगा भाई चल, है ना, इतना ज़्यादा है भाई, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा है, खलनायक है वो पीरियोडिक टेबल का, कहेगा चलो मेरे साथ तुम इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जब खींचेगा तो इस पर प्लस इतना कम होता जाएगा, ये प्लस अगर कम होता जाएगा ना, अगर ये प्लस कम होता जाएगा, फिर ये कार्बन चेन से विड्रॉ करना चालू करेगा, ये कार्बन चेन से विड्रॉ करना चालू करेगा, खूब तेजी से विड्रॉ करेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जब इन दोनों कंपैरिजन करें, फिर से वही इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस देख लो, इन दोनों में और इन दोनों में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और एल्किल है तो कार्बन होगा भाई ना, नाइट्रोजन से सीधे कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, एल्किल है तो कार्बन होगा ना यहाँ पे, अब कुछ भी लगाओ उसमें सीट, कुछ भी यार, बहुत सारे एल्किल ग्रुप होते हैं, लेकिन कार्बन पहला कार्बन से जुड़ा रहेगा ना, ये नाइट्रोजन, ठीक, कार्बन मान लो यहाँ होगा और नाइट्रोजन, ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच, किसके बीच ज़्यादा होगा, किसके बीच, अब डिफरेंस निकाल के देखो, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, निगेटिविटी वैल्यू होती है, तो डिफरेंस आप समझ जाओगे कि जो N और C और N और H का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं इसको डेल्टा EN1 लिख देता हूँ और इसको डेल्टा EN2 लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, ठीक है,
किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा? तो हाइड्रोजन का कम है, नाइट्रोजन तो सेम है दोनों में, कार्बन का थोड़ा सा हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। जब डिफरेंस देखोगे तो इसका ज़्यादा आ जाएगा, किसका? क्योंकि कम है हाइड्रोजन तो डिफरेंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो जब डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो इस पे ज़्यादा, देखो पॉजिटिव तो है ही इसके पास, इसके पास भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। बाकी ग्रुप ऑफ लगे हैं, ऐसा मत कि भाई ग्रुप को हटा देंगे, ठीक है, लगे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज़्यादा होती जाएगी, डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस पे प्लस और बढ़ना चाहेगा, ठीक है। अब प्लस बढ़ना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से विड्रॉ करेगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो वे थोड़ा कम इससे लेगा, ठीक है, इससे कम लेगा। तो इसके बगल जो कार्बन चेन होगा, ठीक है, इसके बगल जो कार्बन चेन जब इससे कम ले रहा है तो इससे लेगा ज़्यादा, ठीक है। और ये इससे इतना ले रहा है, नाइट्रोजन कह रहा चल, ठीक है, इससे ले रहा है इतना, ठीक, कि कहेगा भाई मेरा तो पूरा हो जा रहा है हाइड्रोजन से, अब तुम तो कम ही दो तो चल जाएगा मेरा, ठीक है, समझ गए। तो मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये वाला, ये ज़्यादा खींच ले रहा है इससे भाई, समझ रहे हो। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन से कम खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने के कारण, ठीक है। तो इससे जब कम खींच रहा तो कार्बन चेनवा जो लगा हो गया उसे ज़्यादा खींच लेगा, और ये जो है ना नाइट्रोजन से ही, नाइट्रोजन इतना कमज़ोर पड़ जाएगा या फिर उसकी इलेक्ट्रोनिटी इतनी कम हो जाएगी, उसी से सब खींच लेगा, अपना खींच के अपना पॉजिटिव कम कर लेगा। जब खींच के अपना पॉजिटिव कम कर लेगा तो कहेगा बस हम तो ले ही लिए हाइड्रोजन से बहुत, अब हम जो कार्बन चेन आगे लगा हुआ है यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे, अगर उससे हम ज़्यादा नहीं चाहिए, तो कार्बन चेन से जब कम विड्रॉ करेगा तो कम माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कम माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, ठीक, किसका? नाइट्रोजन और कार्बन वाले से, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा, यह है एक्सप्लेनेशन भाई। और कोई भी अंड बात बोला कि सर देखिए ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ये ऐसे डोनेट कर दे रहा है, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन गलत है, क्योंकि हम लोग पहले ही बोलते हैं इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से नापते हैं और किसी से नहीं है, ठीक है। और फालतू ये सब मत लगाना कि डोनेट कर रहा है तो ये कर रहा है, दे रहा है, ले रहा है, अरे दे ले रहा है बाद में ले दे रहा है, पहले ये डिफरेंस समझ जाओ, बेसिक आंसर यही है, ठीक है। बाकी तुम कुछ मत लगा दो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पहला हम एक्सप्लेनेशन समझ गए, एक्सप्लेनेशन नहीं समझे तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, है ना। ऐसे ऐसे नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझिए तो पूछिए भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बताने में क्या दिक्कत है यार, एक बार सीख जाओगे फिर तुम 10 लोग को और बताओगे, है ना। नहीं समझे रहोगे क्या ही बता पाओगे। ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम सीख गए। अब भाई आता है NO2CN का, बहुत ईजी, आप समझ जाओगे, सेम वही तरीके से जो मेन है मैं वो बताता हूँ, OR और OH का, ठीक है। और ये चलिए दूसरा कंपैरिजन OR वर्सेस OH का, चलिए O और R, फिर वही O और कार्बन है, आप समझ लो यार, O और H सेम सेम। चलिए ये कार्बन चेन लगा हुआ है, फर्जी जो कार्बन चेन लगता रहता है उसमें लगा रहेगा, ठीक है, इससे कार्बन चेन लगा हुआ है, लगा दो भाई, लगा दो, इमेजिन कर लो लग गया, है ना, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि इसका डिफरेंस फिर कम होगा, जब डिफरेंस कम होगा तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन कम होगा, ठीक है। मतलब इस पर निगेटिव कम आएगा, मान लो Δ1 निगेटिव लिख दे रहा है, यहाँ Δ1 पॉजिटिव करस्पॉन्डिंग, इस पर Δ1 निगेटिव, सॉरी Δ2 निगेटिव एंड Δ2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आप चीज़ एक देख लो भाई कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब डिफरेंस कम है तो निगेटिव कम है, Δ1 जो है निगेटिव वो Δ2 निगेटिव से कम है, जब निगेटिव इस पे कम है, जब इस पे निगेटिव कम है, इस पे निगेटिव ज़्यादा है, क्या बोल रहे हैं भाई, फिर से समझें, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पे निगेटिव कम है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
इसका जो मान लो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1 मान लो, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2 मान लो, ठीक है, EN2 एंड इसका मान लो EN1, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस जो है, अब डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो भाई, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। अब वो जब कम पड़ गया तो सेपरेशन भी कम होगा, तो निगेटिव भी और पॉजिटिव भी कम आएगा। तो निगेटिव जब कम आया है, जब निगेटिव इस पर कम आया है, ठीक है, निगेटिव अगर इस पर कम आया तो फिर ये कार्बन चलेगा, क्योंकि भाई ना हम उससे नहीं लिए हैं, हम तुमसे लेंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब फिर क्या कहा भाई, देखो ये बोला भाई निगेटिव बहुत आ गया मेरे ऊपर, ठीक है, ये बोलेगा भाई देखो निगेटिव बहुत आ गया है, Δ2 निगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे कम लूँगा, मैं तुमसे कम लूँगा, बात खत्म। मैं तुमसे कम लूँगा, जब कार्बन चेन से कम लेगा तो उसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा और इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, ठीक है। ईजी है भाई बहुत, है ना। अब आइए, अब आई कन्फ्यूजन एक जगह, ये कन्फ्यूजन CHO और COOH, कहोगे कि यार ये कैसे हो सकता है जब 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है मजे का और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, कैसे कर दिए आप। चलिए उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ही तो बताने आया हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पे। तो किसकी बात कर रहे थे, CHO, ये कार्बन चेन लगा हुआ है और ये, अबे यार हाँ ये हो गया, सॉरी, ये पता नहीं कहाँ भाग जाता है कभी कदार, ये है और ये है, ये ठीक है। तो ये भाई निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आता है, सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा निगेटिव आएगा प्लस आएगा, बार बार ये सब बताने की जरूरत है, इस पर निगेटिव आएगा इस पर प्लस आएगा। देखो यही दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो भाई 2 ऑक्सीजन फटाफट खींच लेगा, या हाइड्रोजन ये नहीं खींचेगा तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जैसे ही आप पॉजिटिव आता है कहता है लोन पेयर, अरे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कहाँ, पॉजिटिव को कहता है अरे अरे आओ आओ मैं देता हूँ, कहेगा लो, और इसका पॉजिटिव वे खत्म कर देता है, कहता है जाओ हो गया काम खत्म तुम्हारा, ठीक है भाई। पॉजिटिव जब उसका खत्म कर दिए तो सीधी सी बात है वो कार्बन चेन से क्या खींच पाएगा, ठीक है, तो फिर इसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट। अब आप वही सोचिए कि आप अगर मान लो OH और इसका कंपेरिजन कर देते हो आप, ठीक है, किसका, चलिए आप आयोडीन का कर लीजिए, करके देखिए, करके देखेंगे आप कहेंगे अरे यार सिंपल सा तो है एकदम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो माइनस आई ज़्यादा होगा, कट गया, वहीं कट गया नंबर, नहीं कटना चाहिए। देखिए कैसे, अब यहाँ पे वही इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट लगाइए, अब डिफरेंस यहाँ पे है, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जा रहा है, ये यहाँ से विड्रॉ कर ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन से विड्रॉ कर ले रहा है, ये जब यहाँ से क्या कर ले रहा है भाई, जब यहाँ से हाइड्रोजन से ये विड्रॉ जब कर लेगा यहाँ से, ठीक है, तो ये ऑलरेडी इस पे निगेटिव, एक तो निगेटिव है ही, ठीक है ना, और विड्रॉ कर ही रहा है, विड्रॉ कर ही रहा है और निगेटिव कर लेगा अपने को, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो सेपरेशन और ज़्यादा होगा चार्ज का, ऐसे समझ सकते हो। सेपरेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो निगेटिव बढ़ जाएगा यहाँ पे विड्रॉ करने की वजह से। अब निगेटिव यहाँ बढ़ जब जाएगा बहुत ज़्यादा तो क्या विड्रॉ कर पाएगा, इससे कम विड्रॉ करेगा। लेकिन ये अकेला है भाई, खुला, क्या ले मैं विड्रॉ करूँगा, बस वहीं माइनस आई इसका ज़्यादा हो जाएगा, यहीं गड़बड़ हो जाएगी, आप समझोगे नहीं तो, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई प्लस आई की, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई समझ गए तो प्लस आई में तो यार 5 मिनट का भी काम नहीं है समझने का, 5 मिनट का भी काम नहीं है ट्रेंड उसका समझना। चलिए प्लस मतलब देना, प्लस मतलब देना। अब जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप। ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, 1000 बार बता चुके हैं, 1000 बार नहीं मतलब जितने बार बताएं, लेकिन बता दिए ना। नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कई लोग देर में सीखें, कई लोग पहले सीखें, है ना। लेकिन सीखना सबको है, रुकना किसी को नहीं है, सीखो, ठीक है। चलिए
तो फट से वही कार्बन से लगाते हैं हम लोग ग्रुप और कहते हैं भाई ये देता है, इस पे नेगेटिव आता है, इस पे पॉजिटिव आता है। बस यही कॉन्सेप्ट है मेरा। चलिए अब मैं ये पूछूंगा कि भाई देगा कौन? जिस पे नेगेटिव होगा, है ठीक है ना, जिस पे निगेटिव होगा। तो इसका जस्ट उल्टा, जैसे हम लोग यहाँ क्या लिखते थे भाई, यहाँ हम लोग लिखते थे क्या, x प्लस वाई और z माइनस, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, z माइनस वाई और x प्लस, z माइनस वाई और x प्लस। ये है क्या, प्लस आई बोल लो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ट्रेंड बोल लो। अब ऐसे ही लिख दो भाई सबको। अब बताओ माइनस में भी माइनस किस पे कौन देना चाहेगा, जिसपे माइनस अनस्टेबल हो। अब माइनस जिस पे अनस्टेबल हो वो क्या कहेगा, भाई ले ले भाई मेरा ले ले। अब माइनस किस पे अनस्टेबल होता है, निगेटिव जो होता है वो अनस्टेबल होता है ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कार्बन। चलिए तो सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना भाई, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कह रहा भाई बर्दाश्त कर लेंगे, हमें तो रखने की आदत है, हम रख लेंगे, सबको रख लेंगे, है ना, सीधी सीधी बात है। और COO माइनस, फिर उसके बाद आपका टर्शरी ग्रुप, टर्शरी एल्किल ग्रुप CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब इसका ज़्यादा हो जाएगा किससे, यहाँ लिख दूँ, आगे लिख देता हूँ भाई, समझ लेना, ऐसे है ना आगे की तरफ बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बताया नहीं तो कुछ भी लिख दें। CH2 CH3, कुछ राइटिंग गंदी हो रही है तो बता देना भाई, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, बोल रहा हूँ ना CH3 है ये, ठीक है। और एक CH3 है, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर आगे ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन, आइसोटोप्स हैं पता ही होगा इसके, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट्स को पूछिए, नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर यहाँ नहीं वहाँ नहीं, फिर बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सही से पढ़िए। थैंक्स।